क्या भारत का जेन जेड यानी आज का युवा सिर्फ रील्स बनाने के लिए सिस्टम बदलने का दम रखता है? नीट यूजी पेपर लीक होने का परीक्षा रद्द होने के कारण होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के करोड़ों युवाओं ने एक ऐसी अपील की है जिसने पूरे देश को राजनीति की भूसाल ला दिया है। उन्होंने भारतीय युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति करने की सलाह क्यों दी? आइए समझते हैं इसके पीछे का पूरा राजनीतिक और तार्किक लॉजिक। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2014 में अब तक के देश में करीब 93 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि हर बार पेपर लीक होता है, मामला सीबीआई को जाता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं और 3-4 महीने में बेल पर छूट कर अगले साल फिर पेपर लीक करने की तैयारी में लग जाते हैं। क्या आप इसी घिसी पिटी कहानी में थक गए? लेकिन सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है कि नेपाल और बांग्लादेश वाले उदाहरण से केजरीवाल का तर्क है, अगर पड़ोसी देशों का युवा सड़कों पर उतरकर वहां की भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंक सकता है तो भारत का जेन जेड पेपर लीक करने वाले मंत्रियों और अपराधियों को जेल क्यों नहीं भिजवा सकता? उन्होंने साफ कहा है कि सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है, इसलिए युवाओं को सड़कों पर उतरना होगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि विरोधी उन पर युवाओं को भड़काने और इस गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई बिना बड़े आंदोलन के भारत में पेपर लीक का यह अंतरिक्ष सिलसिला रुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में युवाओं को इसके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही तार्किक विश्लेषण के लिए लॉजिक बाय मनोहर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय। उनको सजा मिली। जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली। जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो।